माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देसा। सो कहो तन गुर सेवियै, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों झटियै, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै। वाहिगुरु जी सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहो ओढ़ निभावै, कहाँ बुझारत बूझै डोरा, निस कहिए तो समझै पौरा, निस कहिए तो समझै पोरा, कहाँ बिशन पद गावै गुंग, जतन करै तो पी सुर भंग, कह पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहाँ उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी प्यार भरी पावन गोद अंदर सुभाएमान गुरु प्यार वाले सत संगी जनों, बहुत वड्डे भागां वाले हो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी प्यार भरी पावन गोद अंदर बैठ जीवन दा लाहा लै रहे हो। पावन पदे दा पाठ आप जी ने सरवण किया। इस पावन पदे अंदर धन गुरु अर्जन देव पातशाह उस वाहिगुरु जी के चरणों च बहुत प्यार सहित अरदास बेनती कर रहे हैं कि परमात्मा मेरे विच आ ऊणताइयां ने ते तेरी कृपा तो बगैर दूर नहीं होनियां। मेरे अपने जतन मेरी जिंदगी नूं कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं अपने बहुत जतन करन दे बावजूद भी अधूरा हाँ, अनकंप्लीट हाँ। तुसीं दया दे घर चाओ, मेरी इस जिंदगी नूं संपूर्ण कर दिओ। एक बेनती बड़े ध्यान नाल सुनियो।
परमात्मा की कृपा तो बगैर बंदे नूं अपनियां ऊणताइयां भी नज़र नहीं आउंदियां। वो कृपा करे तो मनुख नूं अपने अवगुण नज़र आउण लग पैंदे आ। तुसीं जिन्ना मर्जी किसी नूं कह लो भी भाई तेरे चाह बुराई आ, वो तुहानूं इग्नोर करदा जाएगा, बल्कि वो तुहाडे नाल खुंदक खान लग पएगा, तुहाडे नाल वैर रखन लग पएगा। पर जदों परमात्मा की कृपा हो जाए फिर बंदे नूं अपनियां बुराइयां दिसन लग पैंदियां। जदों फिर बुराइयां दिसदियां, जदों बंदे नूं दिसदे अवगण, फिर अरदास हुंदी आ, सब अवगण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैन, ना कुल ढंग ना मीठे बैन। जदों फिर अवगण दिसदे आ, गुण जिंदगी च कोई नज़र नहीं आता, फिर उदों तरला कढ़िया जाता, परमात्मा इधर तो है ही, पैर दे अंगूठे तो लैके सिर की चोटी तक अवगण, ते तैनूं मिलण वास्ते गुण चाहिए आ, मेरे कोले तां गुण ही कोई नहीं। हुण तरस कर ये अवगण खिंच ला जिंदगी चों, गुण इस जिंदगी च लै आ। तेरी कृपा तो बगैर ये सब कुछ होना नहीं गा। जदों बंदे नूं अपने अवगण दिसदे फिर बंदा अरदास करदा, राखो अपनी शरण प्रभ, मोहे कृपा धारे, सेवा कछु ना जान ऊ नीच मूर खारे। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। हम अवगण करे असंख नीत, तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे। तुम देवो सब किश दया धार, हम अकिरत कनारे, लाग परे तेरे दान स्यो न चित खसमारे। तुझ ते बाहर कछ नहीं भव काटन हारे, जा नानक शरण दयाल प्रभ ले मुगद उदारे। जदों अपनियां ऊणताइयां दिसदियां उदों फिर बंदा अरदासां करता, उदों फिर अपने आप नूं बख्शाउण वास्ते परमात्मा दे अगे तरले कढ़े जांदे आ। अज श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपनियां अंदर दियां ऊणताइयां परमात्मा सामने बयान कर दित्तियां। है तां साडियां संसारी लोकां दियां, पर गुरु अर्जन देव पातशाह गल अपने ते ला के सानू समझा रहे हैं। आरंभक पंक्ति विच बचन कह कहंदे, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। अंधे बंदे नूं सुनदा जरूर आ, पर गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे कैसे मार्ग पावे। वो किद्दां अखां तो बगैर अपना रस्ता चूज कर सकता है। कर गए लेहो ओड़ निभावे, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਧਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। मैं सुनने के बावजूद भी उस मंजिल नूं पकड़ नहीं पा रहा जिस मंजिल ते पहुँचना मेरी जिंदगी का मनोरथ सी। मेरे सुनने दे नाल मेरी जिंदगी कोई बदलती मैनूं नज़र नहीं आउंदी, क्योंकि जिद्दां सुनने दे नाल अंधे ते कोई असर नहीं, मेरे ते भी कोई असर नहीं। मेरे ते तरस कर, आप मेरी जिंदगी की अगवाई कर ते मैनू मंजिल ते पहुँचा दे, नहीं तो जिस हालातां विचों मैं निकल दिया, मैं सुनदा सुनदा दुनिया तो चलो जाऊँ, पर मैं तेरे घर तक नहीं पहुँच सकता। इनू गुरु रामदास पातशाह कहते, हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी,
क्यों चालै मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चलै मिलंथा। कहते असी नहीं पहुँच सकते तेरे घर तक, असी सुनते जरूर हाँ तैनूं, पर तेरे घर तक पहुँच कर लिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि असी सुन के भी अंधियां वाले हालातां विचों दी निकल रहे हैं। एक थां ते मालक जी कहणगे, अंचल गह कै साधका, तरना एह संसार, पार ब्रह्म आराध्या, उधरै सब परवार। कहंदे अंचल गह कै साधका, पल्ला गुरु दा पल्ला पकड़ लो, जिस भव सागर नूं तरना चाहुंदे हो तां जदों सारा ही परिवार बह के सतगुरु कहंदे उस परमात्मा दा नाम जपोगे, सारे परिवार उस अवस्था ते पहुँच जू जिहड़ी अवस्था ते पहुँच के रब ते मनुख एक हो जाता। अज सतगुरु ने कहा सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। अंधा सुन के भला किद्दां रस्ते ते चल सकदा है, उन्हों मंजिल तक पहुँचाउण वास्ते किसी ना किसी नूं दी बांह पकड़ के उहदे अगे लगना पैंदा। वाहिगुरू साडी बांह पकड़ो, सानू अपने घर तक लैके जाओ, नहीं तो असी एक कन थानी सुनदे हां ते दूजे कन थानी बाहर कढ़ दिंदे हां। साडे हालात उस बांस वर्गे आ जिहदे एक पासियों फूक मारो ते दूजे कन थानी बाहर निकल जाती है। साडे ते असर ही कोई नहीं हुंदा। बाबा कबीर कहंदे गुरु की करेगा जदों सिख ही गुरु दी विचार नूं अपनी जिंदगी विच इकट्ठा नहीं करना चाहुंदा। गुरु तां कहंदा सुन, पर सिख दूजे कन थानी नाल दी नाल बाहर कड्ढी जांदा। कहंदे कबीर सच्चा सतगुर क्या करे, जो सिखा मह चूक, अंधे एक न लग गई, ज्यों बांस बजाई है फूक। कहंदे लगदी कित्थे पई है इनूं, एक कन थानी सुन के दूजे कन थानी बाहर कड्ढी जांदा। मंजिल ते पहुंचण दा तां कोई स्वार्थ, कोई जिहड़ा तरीका वो नज़र आ ही नहीं रहा गा। मालक जी ने कहा परमात्मा साडे वस दी गल नहीं गी। एक राजे दे दरबार अंदर एक मूर्तिकार गया, उन्हें 3 मूर्तियां लिजा के राजे दे सामने रख दित्तियां। कहंदा राजन आ 3 मूर्तियां ने, पहली मूर्त दा रेट 1 रुपया, दूजी मूर्त दा रेट 3 रुपये, जिहड़ी तीजी मूर्त आ इहदा जिहड़ा रेट आ 5 रुपये। मैं सुनिया तू कला दा कदरदान आ, ते मैं बड़ी मेहनत करके मूर्तियां बनाईयां, मैनू इन्हां दा रेट दे। राजा कहंदा भी तू ठीक सुनिया, मैं कला दा कदरदान आ, मैं मेहनती बंदियां दी बहुत रिस्पैक्ट करदा, पर मैनू एक गल दस भी पहली मूर्त का 1 रुपया, दूजी दे 3 रुपये, चौथी दे 5 रुपये, आकार तो इन्हां दे इक्को जिहा ही आ, कोई तब्दीली नहीं मैनू नज़र आई, इक्को जिहियां बनाईयां तू। जदों दिसन विच इक्को जिहियां ते फिर इन्हां दे रेट वखरे वखरे क्यों आ? वो कहंदा असल विच 3 मूर्तियां बंदे दी जिंदगी दी व्याख्या करदियां। वो कहंदा जी किद्दां? राजा कहंदा भी किद्दां? वो कहंदा जिहड़ी पहली मूर्ति आ ना, इहदे दोनों ही कन बंद आ, इस करके इहदा रेट 1 रुपया। जिहड़ी दूजी मूर्ति है इहदे दोनों कन खुले आ, इस करके इहदे 3 रुपये। जिहड़ी तीसरी मूर्ति आ उहदा 1 कन खुला ते 1 बंद आ, इस करके इहदे 5 रुपये। राजा कहंदा मैनू गल हले भी समझ च नहीं आई। कहंदा राजन 3 तरह के लोग इस दुनिया च रहिंदे आ। पहले वो जिहड़े रब दे घर च जांदे जरूर आ,
ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਥਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਥਾਨੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਥਾਨੀ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਥਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਥਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਰੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਨੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਗਏ ਲੇਹ ਓੜ ਨਿਭਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝੈ ਡੋਰਾ। ਡੋਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਾ ਬੰਦਾ। ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਮੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲਕ ਝੋਲਾ। ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਦਾ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਚ ਗਾਣਾ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ, ਭੰਗੜੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਆ।
गुरु ने तो क्या ही नहीं, तू अपने बच्चे दे विआह दे उत्ते भाई ढोल ढमके कर, तू नाच गाना कर, तू गंदे गीत ला, तू डांसरां लैके आ। गुरु थोड़ा कहंदा तू शराबां पला। गुरु ने तो क्या ही नहीं। सतगुरु तो कहते जित पीते मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाण आई, खसमों धक्के खाए। जित पीते खसम विसरे, दरगा मिले सजाए, झूठा मद मूल ना पीछे, जेका पार वसाए। गुरु तां रोकदा, जिस चीज़ तो गुरु रोक रहा सी उस चीज़ ते वो काम कर रहे हैं असीं। असलीयत ईमानदारी नाल वेखीए ते वाकई असीं करदे हो आ जिहदे तो गुरु साहब वरज रहे आ। कहंदे मेरे हालात बोले बंदे वर्गे आ, ਉਹਦੇ सामने बह के कोई रात कवे तो वह समझी जाता दिन आ, कोई दिन कवे वह समझदा रात आ। कहंदे मवी तेरे कोले आन के बहना, तू मैनू कुछ कह रहा, मैं कुछ करन लगा होया, तू कुछ कह रहा मैं कुछ करन लगा, मेरे ते कृपा कर, मैं उही कुछ कर सकां जो कुछ तुसीं कर कहिंदे हो, उही कुछ। फिर अगलियां पंक्तियां च बचन आए, कहंदे कहाँ बिशन पद गावे गुंग, जतन करे तो पी सुर भंग। गुंग दा अर्थ है गूंगा बंदा। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे जिहड़ा गूंगा बंदा ना वो लगातार रब दे गुण नहीं गा सकदा, जिहड़ा है ही गूंगा। कहाँ बिशन पद गावे जिहड़ा गूंगा वो किद्दां रब दे गुण गा लूगा। कहंदे जतन करे, जे बेचारा जतन करे भी, जतन करे भी तो पी सुर भंग, कहंदे उहदी सुर फिर टुट जानी है, गा ही नहीं सकना बच्चा, जिहड़ा है ही गूंगा। हुण कहना पता की चाहुंदे आ, कहंदे हे परमात्मा जबान साडे कोले जरूर आ, बोलन समर्था साडे कोले जरूर आ, पर इस जबान दे विच इन्नी समर्था नहीं कि 24 घंटे तेरी बाणी नूं पढ़ सके। साडी जबान दी तां सुर मिंट लगदा टुटन लग्या, दिहाड़ी विच ये तैनूं तां थोड़ा जिहा गाउंदी आ, 24 घंटे बस केवल ते केवल, केवल ते केवल दुनियावी बोल, किसी दी निंदिया, किसी दी चुगली, किसी नूं चंगा किसी नूं माड़ा, इदां ही चलदा रहिंदा सारी दिहाड़ी। जिद्दां गूंगा बंदा तेरी सिफत नहीं ना कर सकदा, जे बेचारा जतन करे भी तो उहदी सुर टुट जांदी आ। वो हालात मेरे आ, मैं चंगा भला भावें जरूर आ, पर 24 घंटे मेरी जबान भी बाणी नहीं वो पढ़ देगी। मैं चंगा भला होने के बावजूद गूंगा बन गया। 24 घंटे नाम जपना हो ही नहीं सकता। मैं तो किते खिच धू के एक जपजी साहब का पाठ कर ला, यही मेरे वास्ते बड़ा। 24 घंटे तेरी हदायत आ जपण दी, मैं नहीं जप सकता। मैं चंगा भला होने के बावजूद गूंगा बन गया। आपां अरदास जदों करदे हां तो उहदे च पता हुंदा, प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मन करके, कर्मा करके, बचना करके। कर्म भी हर समय उहदी मर्यादा मुताबक, बोल भी हर समय उहदी मर्यादा मुताबक, अंदर दे ख्याल भी हर समय उहदी मर्यादा मुताबक। 24 घंटे जदों उहदे मुताबक बोलेगा, जदों उहदे मुताबक कर्म करेगा, जदों उहदे मुताबक ख्याल रहेगा, तां संपूर्णता जिंदगी दी। असी एक सुखमनी साहब का पाठ पढ़न तो बाद फिर कोई मिल जे नाल दी नाल लोकां दी निंदिया शुरू कर दिंदे आ। कहंदे मैं हाँ तां चंगा भला, पर मेरी जिंदगी नूं जदों गौर नाल तू तकेगा तो मैं गूंगियां तो भी भैड़ा होया पिया। जिद्दां गूंगा तेरे गुण नहीं गा सकदा, मैं भी लगातार तेरी बाणी नहीं वो पढ़ सकदा गा। मैं चंगा भला होने के बावजूद गूंगा हाँ। हुण एक बेनती प्यार नाल समझिओ, मैं अक्सर एक बेनती कर दो ना, सानू कोई बुखार चढ़ जाए, कोई सिर दर्द होवे, कोई होर प्रॉब्लम आ जाए, असीं जदों मैडिसन लैने आ ना जी,
तो डॉक्टर कहता भी ये मैडिसन लैके घट तो घट अद्धा घंटा आराम जरूर करना। इदां ही है ना जी, फिर ये मैडिसन का असर हो जू तेरे ते। इन बिन बाणी पढ़न तो बाद जबान ते ताला लग जाना चाहिए। वो पढ़ी का असर दिसे जिंदगी च। असी गुटका साहब रखिया नहीं तो असी नाल दी नाल मोबाइल चक के कान नूं ला लेने। असर कित्थे नज़र आउणा। वो मैडिसन उदों असर करती है जदों तुसी आराम कर लो। तुसी बुखार चढ़िया 102 वो खा के तो तुसी फिर काम नूं लग जाओ, वो फिर शरीर तो उन्ना होर एनर्जी वेस्ट होगी ना। बाणी पढ़न तो बाद वो असर साड़ी जिंदगी च नज़र आए। आराम चुप रहना चाहिए। मैं तो अक्सर बेनती करदा ना, साडे हालात ये बन गए आ, घंटा एक कीर्तन सुनते हाँ, देखते काउंटर ते जाके साडियां गल्लां शुरू हो जांदियां। इन्ना भी साडे को सबर नहीं हैगा इत्थों उत्थों तक दा। ते जोड़े घर तक जांदे ते सानू भुल ही जांदा भी अंदर दरबार च शब्द किहड़े सुन के आए असीं। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे मैं चंगा भला होण दे बावजूद गूंगा, कहंदे मेरे च इन्नी समर्था नहीं जे मैं इत्थे अद्धा घंटा पौना घंटा बह के 4 शब्द सुने आ ते मैं उस शब्दां नूं गाउंदियां गाउंदियां अपने घर तक जावां। मेरे च इन्नी समर्था नहीं हैगी। मैं तो देखदे काउंटर ते जांदियां जांदियां शब्द भुल जाना, ते जोड़े घर तक जांदियां जांदियां तो मैनूं भुल ही जांदा शब्द पढ़े किहड़े आ। साडियां इन्नी दुनियावी गल्लां इकट्ठियां हो जांदियां, पता नहीं असीं की सिद्ध करना चाहुंदे आ। किन्ना क असीं घरों वो गल्लां दा भंडार लैके आउणे भी जिहड़ा सानूं देखदी है काउंटर तक जांदियां जांदियां खोलना पैंदा भी किते भुल ना जाण। मालक जी ने कहा नहीं, 24 घंटे तेरी जबान ते रब चाहिदा, फिर नहीं किसी दी निंदिया करेगा, फिर नहीं किसी दी चुगली करेगा। अज क्या कहाँ बिशन पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग। गा नहीं सकदा जे जतन करेगा सुर टुट जाती है। असीं भी उहो ही हाँ। मालक जी ने कहा रसना जपिया एक नाम इहां सुख आनंद घना आग्या जी कै संग कम। एक नाम जबान मिली तेनों नाम जपन वास्ते आ। फिर अगला बचन आया, कहंदे कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहां उस गवन। हुण एक बेनती ध्यान नाल सुनियो। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे जिहड़ा पिंगला बंदा लत्तां तो ही ना, कहंदे वो किद्दां पर्वत ते चढ़ जाऊगा। नहीं होत ऊहां उस गवन। गवन दा अर्थ है पहुँच। बहुत जतन करन दे बावजूद ही पिंगले दी उत्थों तक पहुँच नहीं होनीगी। असल विच इत्थे समझाई अंदरूनी अवस्था गई। कहंदे परमात्मा सी बाहरों तो भावें ठीक हाँ पर अंदरों पिंगले हो गए असी। जिद्दां पिंगले वास्ते पर्वत ते चढ़ना बड़ा मुश्किल आ। यतन करन दे बावजूद भी वो पर्वत ते चढ़ नहीं सकदा। असी अंदरों पिंगले हो गए हाँ। कहंदे साडे वास्ते धर्म की पौड़ी चढ़नी मुश्किल हुई पई आ। मालक जी ने कहना संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी। वो जिहड़े को वड भागी आ ना, असीं हले उन्हां विच नहीं आएंगे। एक बेनती समझो जिन्नी क मैनूं समझ आ। ठीक आ, असीं आ पौड़ियां चढ़ के तां भावें दरबार च आ गए आ जां आउणे आ, पर ये सच्चाई आ हले वो पौड़ियां नहीं चढ़े असीं जिहड़ियां पौड़ियां चढ़ के असीं धर्म की दुनिया च प्रवेश करना। असी पिंगलियां तो भी पैड़े हैं। फर्क इन्ना का एक वो पिंगला जिहड़ा बाहरी तौर ते उहदे कोलों आ पौड़ियां चढ़नियां औखियां, असी अंदरों पिंगले हो गए। साडे कोलों धर्म दीयां पौड़ियां चढ़नियां औखियां हो गई, नहीं चढ़ पा रहे, असी नहीं चढ़ पा रहे। कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहां उस गवन।
कित्थे धर्म नज़र आ रहा? अज धर्म तो उड़ गया। सच काल कूड़ वरत्या, कल कालख बेताल, बियो बीज पत लै गए, अब क्यों उगवै दाल। जे बाबा जी ने बचन उदों कहे ते अज तुसीं वेख लो, कंपैरीजन कर लो, वो ते आ समा बराबरी चलदा पिया। जिन्ना हालातां विच दी अज धर्म निकल रहा, जिन्ना हालातां विच दी अज दुनिया निकल रही आ, हालात किन्ने दुखदाई बन गए आ। धर्म नज़र आ रहा किते जेड़े डॉक्टर नूं रब तो बाद दूसरा रब का दर्जा दिता जाता सी, वो डॉक्टर किते अज रब का फर्ज अदा करदा। सोशल मीडिया भरिया पिया, अखबारां पढ़ियां पईयां, कहंदे जी जिहड़ी वाहिगुरू नैगेटिव उन्होंने भी पॉजिटिव करी जाते हैं। कित्थे धर्म रह गया? जे धर्म हुंदा ते फिर बंदा ना मरदा। अज हालात ये बन गया, कहंदे जी काउंटर ते इन्ने पैसे जमा होने चाहिए तां इलाज शुरू हो। वो कहंदे भाई करा देंगे, कहंदे नहीं, कहंदे साडा मरीज मर जू, कहंदे मरदा ते मर जे, असीं की करना। साडा रूल बनया पहला 2 लाख रुपया काउंटर ते आउणा रखना पऊ, फिर इलाज शुरू करांगे। यही हालात है ना जी। बाहरी तौर ते तां मैं गुरुद्वारे आउणा, पर जदों मैनूं हॉस्पिटल च जाके इलाज करना पैंदा, उदों मैं पिंगला, उत्थे धर्म नहीं नज़र आउंदा मेरे। बाहरी तौर ते तां मंदिर भी कोई जांदा जी, जिहड़ा हिंदू धर्म नाल संबंधित होगा मंदिर च जांदा होगा, जिहड़ा मुसलमान धर्म नाल संबंधित हो मसीत च जांदा हो, जिहड़ा ईसाई होगा वो चर्च च जांदा, सिख गुरुद्वारे आउंदा हो। बाहरी तौर ते तां असीं पौड़ियां चढ़ गए आ गुरुद्वारे दियां, पर अंदरों असीं हले पिंगले हाँ, अंदरों असीं धर्म दियां पौड़ियां नहीं चढ़ पाए। जे किते अंदरों असीं धर्म दियां पौड़ियां चढ़ गए हुंदे ते फिर इस दुनिया विच जिन्नियां धीआं दाज दी बली चढ़ गईयां वो नहीं चढ़नियां सी। असीं गुरु ग्रंथ साहिब घरे लिआंदा, असीं लावां भी करवाइयां गुरु ग्रंथ साहिब दे हाज़री दे विच, पर अंदरों धर्म ही नहीं बने। जे अंदरों धर्म ही हुंदे फिर धीआं दाज दी बली ना चढ़दियां, फिर भरूण हत्या रुक जानी सी। जे अंदरों धर्मी हो जाते तां, अंदरों तो असीं पिंगले ही हाँ हले। किन्नियां भरूण हत्या हो गईयां, जे धर्मी हुंदे ते की भरूण हत्या होनी सी। मालिक जी कहंदे कह पिंगुल पर्बत पर भवन, नहीं हो तो ऊहां उस गवन, जिद्दां पिंगले वास्ते पर्बत ते चढ़ना औखा, वो जतन भी करे नहीं पहुँच कर सकता। मेरे हालात वो बने पे आ, मैं गुरुद्वारे आन के भी अंदरों पिंगला, मैं धर्म दियां पौड़ियां चढ़ ही नहीं पा रहा। मेरे वास्ते हले भी दाज बड़ी वड्डी विपता बनी पई आ। मेरे वास्ते अज भी लड़की का जन्मदिन बड़ा वड्डी विपता बन गई आ। अज भी साडे घर च कलेश आ, धर्म नहीं नज़र आ रहा। उहदा कारण की आ? असीं बाहरी तौर ते तां चढ़ गए, पर अंदरों नहीं असीं हले धर्म की पौड़ी ते चढ़े। तो फिर मालिक जी ने अगला बचन किया, कहंदे करतार करुणा में दीन बेनती करे। हे दयालु वाहिगुरू जी, मैं गरीब तेरे चरनां च बेनती करदा, नानक तुमरी किरपा तेरी किरपा दे नाल ही मैं तर सकदा। भाव सुने होए दा मेरे ते असर हो सकदा, तेरे कहे होए दा मेरे ते असर हो सकदा, तेरे गाए होए दा मेरे ते असर हो सकदा, तेरे दर ते चल के आए दा मेरे ते असर हो सकदा। नहीं तो मैं तैनूं दस दिता भी मैं तो इन्हां हालातां विचों दी गुजर रहा ही, मैं इन्हां हालातां विचों दी लंघ रहा। ये हुण तुसीं किरपा कर दिओ। कहंदे नानक तुमरी किरपा तरै, तेरी किरपा नाल ही मेरे जीवन का भला होएगा। करो किरपा, प्यार विच भिज सारे लवाओ 2 मिनट हाज़री। वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।